बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान विषय में कक्षा 10 में आय, व्यय और बचत। ये आपकी किताब का लेसन नंबर 2 है। इसके अंदर हम बच्चों क्या पढ़ेंगे? जब भी हम गृह प्रबंध करते हैं उसको हम उत्तम से उत्तम बनाने के लिए, अच्छे से अच्छा प्रबंध करने के लिए, घर को चलाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत आय की होती है। और उसके बाद हम उसको किस प्रकार से व्यय करें, खर्च करें और किस तरह से हम बचत करें परिवार के लिए, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसके लिए? गृह प्रबंध के लिए। ठीक है। आता है कि गृह प्रबंध को उत्तम बनाने के लिए पर्याप्त आय, परिवार की योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने के लिए व्यय तथा परिवार की समृद्धि एवं भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत आवश्यक होती है। ठीक है, कि हमें जो कोई भी कार्य है, योजना कोई भी बनाई गई है, उसके लिए, परिवार की समृद्धि के लिए, भविष्य की सुरक्षा के लिए हमें बचत आवश्यक होती है। या इस तरह भी कह सकते हैं कि गृह व्यवस्था आय, व्यय और बचत द्वारा ही निर्धारित तथा नियंत्रित होती है। ठीक है। गृह अर्थव्यवस्था, घर की जो अर्थव्यवस्था है वह है। अब आता है पारिवारिक आय का अर्थ एवं प्रकार। पारिवारिक आय क्या होती है? इसके अंदर ये है, आय एक निश्चित अवधि में अर्जित वह धनराशि है जो आर्थिक प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। मतलब कि जो भी हम कोई कार्य करते हैं उसके बदले में मिलने वाली जो हमें आय होती है, धनराशि होती है, उसको हम आय बोलते हैं। इसके तथा जिसमें अन्य सुविधाएं भी सम्मिलित होती हैं। अन्य सुविधाओं में जैसे आवास सुविधा, अन्य सुविधा जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी कंपनी है या भत्ते होते हैं उस तरह से मिलते हैं, उसमें होता है आवास सुविधा मिलती है, या निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होती है, वाहन मिल जाता है कोई, या ड्राइवर है, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा है, ये सब हमें उसके अंदर मिलती हैं। ये भी हम उसमें आय में ही इसको गिनती करते हैं। पारिवारिक आय को प्रोफेसर ग्रॉस एंड कैंडल ने इन शब्दों में परिभाषित किया है। पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है। मीन्स कोई भी मुद्रा, रुपया, पैसा, जैसा कि आप कागज़ के नोट देखते हैं, वस्तुओं, कोई भी वस्तु हो सकती है उसके बदले में, सेवाएं हो सकती हैं उसके बदले में, कोई भी काम जो आप कर रहे हो उसके बदले में सेवाएं हैं, जैसे ये सब आपको दी गई हैं। संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। ठीक है, जो भी आपके परिवार के अधिकार में उसके आवश्यकताओं के लिए और परिवार में जो भी इच्छाएं हैं सदस्यों की या आपके जो उत्तरदायित्व हैं उनके निर्वाह के लिए काम आता है। इसके बाद आता है पारिवारिक आय के अर्थ को जान लेने के बाद इसके मुख्य प्रकारों को भी जानना आवश्यक होता है। सैद्धांतिक रूप से पारिवारिक आय के 2 प्रकार या वर्ग निर्धारित किए गए हैं। एक है प्रत्यक्ष आय और एक है अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय क्या होता है? सामान्य रूप से परिवार के मुखिया तथा कुछ अन्य सदस्यों द्वारा अपने व्यवसाय के माध्यम से प्राप्त होने वाली आय को प्रत्यक्ष आय कहते हैं। ये तो प्रत्यक्ष आय कहते हैं। ठीक है, मीन्स कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति घर में कार्य कर रहा है, बाहर किसी भी तरह से उसके या अन्य सदस्य, तो उसके माध्यम से जो भी हमें आय प्राप्त होती है उसको प्रत्यक्ष आय कहते हैं। जैसे वेतन तथा व्यापार या कृषि आदि से प्राप्त होने वाली आय को प्रत्यक्ष आय माना जाएगा। इसके अतिरिक्त जमा धनराशि पर मिलने वाले ब्याज, किसी मकान या दुकान आदि से मिलने वाले किराए को भी प्रत्यक्ष आय में सम्मिलित किया जाएगा। और प्रत्यक्ष आय नकद धनराशि के रूप में होती है। ठीक है, उसके बाद आता है अप्रत्यक्ष आय। आय का दूसरा मुख्य स्रोत है अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय नगद धनराशि के रूप में नहीं, मीन्स हमें रुपया पैसा कुछ नहीं मिलता, बल्कि कुछ अन्य आवश्यक उपयोगी सुविधाओं के रूप में होती हैं, जैसे निःशुल्क आवास, नौकर, वाहन, ड्राइवर, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और परिवार के सदस्यों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं अप्रत्यक्ष आय ही हैं।
इन सुविधाओं को अप्रत्यक्ष आय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके निःशुल्क प्राप्त होने की दशा में मीन्स जब हमें ये फ्री में मिलती हैं तो इन पर जो खर्च होने वाला होता है रुपया पैसा वह हमें बच जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष आय को एक अन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आय भी माना जाता है। इसके बाद आता है पारिवारिक आय के स्रोत। हमें आय कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। पहली है प्राप्त होने वाला वेतन। पारिवारिक आय का मुख्य स्रोत वेतन माना जाता है। सामान्य रूप से किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय या संस्थान में कार्य करने वाले व्यक्तियों को मासिक वेतन मिलता है। मीन्स महीने में एक दिन उनको सैलरी मिलती है। कुछ परिवारों में महिलाएं भी नौकरी करती हैं और वेतन प्राप्त करती हैं। इस प्रकार गृहिणी को मिलने वाला वेतन भी पारिवारिक आय में सम्मिलित माना जाता है। इनके अतिरिक्त परिवार के किसी अन्य सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन को भी हम पारिवारिक आय में सम्मिलित करते हैं। अब कैसे होते हैं ये, जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा, आवास, शिक्षा एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाएं। वेतन की आय निश्चित होती है जो माह में एक बार निश्चित तारीख को मिल जाती है। क्लियर। नंबर 2 आता है मजदूरी। कार्य या श्रम के बदले में मिलने वाले धन को मजदूरी कहा जाता है। कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की आय का मुख्य स्रोत यही होता है। कार्य की प्रमुखता और श्रमिक की कुशलता के अनुसार ही मजदूरी उनको दी जाती है। पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियां भी मजदूरी करती हैं और सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। मजदूरी दैनिक रूप से हमें सामान्य रूप से दैनिक होती है। समझ क्लियर है बच्चों? जो हमें दिन के अकॉर्डिंग मिलती है। आज इतना काम किया और आज ही उसका पैसा हमें मिल गया, वह मजदूरी कहलाती है। अतः यदि किसी दिन कार्य नहीं किया जाता तो या कोई भी काम हम नहीं करते हैं तो उस दिन हमें कोई भी आय नहीं मिलती। फिर आता है ब्याज रूपी आय। ब्याज रूपी आय क्या होता है कि परिवार द्वारा संचित धन पर, जो हमारे पास धन संचित है उस पर ब्याज अर्जित किया जाता है। ठीक है, वह ब्याज बैंक, डाकघर, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, विभिन्न फाइनेंस कंपनी या अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। ब्याज रूपी आय उन्हीं परिवारों को प्राप्त होती है जिनके पास पर्याप्त धन संचित होता है। फिर आता है पेंशन रूपी आय। पेंशन भी एक आय का स्रोत है। यदि परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो किसी सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थान से सेवानिवृत्त हुआ हो तो उससे मिलने वाली पेंशन भी पारिवारिक आय का स्रोत होती है। पेंशन भी प्रति माह प्राप्त होती है। ठीक है, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी या गैर सरकारी इनमें होते हैं उनको सेवानिवृत्त होने के बाद, नौकरी उनकी पूरी होने के बाद कुछ पैसा मिलता है, उसको पेंशन बोलते हैं। आय के रूप में कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। फिर आता है व्यावसायिक आय। व्यवसाय भी आय के मुख्य स्रोत होते हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा दुकानदारी, फैक्ट्री जैसे बिजनेस कोई भी है, ठीक है, कारखाना या थोक व्यवहार, कमीशन व्यापार आदि व्यवसाय किए जाते हैं। डॉक्टर, वकील, लेखक, नक्शा नवीस जो नक्शा बनाते हैं मकान का या किसी भी जगह का, आदि भी व्यवसाय होते हैं। इन व्यवसायों को में वेतन नहीं मिलता परंतु अन्य प्रकार से आय प्राप्त होती है। यह आय निश्चित नहीं होती। ये आय जो होती है वह व्यक्ति की कुशलता, क्षमता, योग्यता, साख आदि पर निर्भर करती है। और ये ऐसे व्यवसाय होते हैं जो एक दिन में इतना धन अर्जित कर लेते हैं जितना कि उनके समक्ष व्यक्तियों को नौकरी करने पर पूरे माह में भी नहीं मिलती। मीन्स इनका तो जो भी निर्धारित है कोई भी, वह व्यक्ति की कुशलता, क्षमता, योग्यता पर निर्भर करता है। फिर आता है घरेलू उद्योग धंधों से आय। घरेलू उद्योग धंधों कैसे? ग्रामीण में पशुपालन, टोकरी बनाना, रस्सी बांटना, ये काम किए जाते हैं। नगर में सिलाई, कढ़ाई, मुर्गी पालन, सफ़ेद चूहे पालन, स्वेटर बुनना, अचार, चटनी, पापड़, ये सब घरेलू उद्योग धंधे हैं। ये सब करके काम करके जो हम आय में वृद्धि कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ कुशल गृहिणियाँ होती हैं जो घरेलू उद्योग धंधों से पारिवारिक आय में उल्लेखनीय ये वृद्धि कर आर्थिक स्थिति एवं रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। फिर आता है कृषि संबंधी व्यवसाय। कृषि संबंधी पारिवारिक आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत कृषि संबंधी व्यवसाय भी है। कृषि व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय विशिष्ट प्रकार की होती है। इसका स्वरूप मजदूरी से तथा वेतन से भिन्न होता है।
सामान्य रूप से फसल तैयार होने पर फसल को बेचकर जो लाभ प्राप्त होता है उसे ही कृषि संबंधी आय माना जाता है। कृषि व्यवसाय में संलग्न परिवार कृषि से संबंध अन्य कार्यों को करके भी अपने पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकते हैं। आजकल कृषि प्रधान परिवारों के कुछ सदस्य नौकरी करने लगे हैं और इससे भी आय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आता है पशुपालन व्यवसाय। पारिवारिक आय का एक मुख्य स्रोत पशुपालन भी माना जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति अपने घरों में पशु पालते हैं, दूध के साथ साथ इनके बच्चे भी बेचे जाते हैं। कुछ पशु मांस विक्रय के लिए पाले जाते हैं। भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी और मछली पालन व्यवसाय मुख्य रूप से मांस के व्यापार के लिए ही इनका पालन किया जाता है। फिर आता है उपहार द्वारा आय। उपहार द्वारा जैसे विवाह, जन्म दिवस, मुंडन, संस्कार, नामकरण आदि के अवसर पर सामान्य रूप से उपहार प्राप्त हुआ करते हैं। यह भी एक आय का स्रोत होते हैं। आय के अन्य स्रोत में जैसे कोई व्यक्ति की जिस भी चीज़ में निपुण होता है वह उसमें आय अपनी अर्जित कर सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवचन, गायन, नृत्य आदि इनसे भी काफ़ी आय अर्जित होती है। कुछ लोग टीवी आदि पर होने वाली प्रतियोगिताओं से या लॉटरी के पुरस्कार आदि ये सब आय के स्रोत इन कुछ व्यक्ति अपने जो उनके अंदर हुनर होता है उससे भी वे एक आय का साधन प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, ये थे आपके आय का अर्थ एवं प्रकार। आय के दो होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। फिर आता है पारिवारिक आय के स्रोत। आय के स्रोत प्राप्त होने वाली वेतन, मजदूरी, ब्याज रूपी आय, पेंशन रूपी आय, व्यवसाय आय और घरेलू उद्योग धंधों से प्राप्त आय, कृषि संबंधी आय। फिर उसके बाद आता है पशुपालन व्यवसाय, उपहार द्वारा आय और आय के अन्य स्रोत। ये आपके हमने आज हेडिंग कवर किए हैं। इनको आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, और अगर कोई परेशानी आती है तो आप उसके लिए हम पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।